आज का युवा खासकर गुजरों में, राजपूतों में, ये सुनते नहीं है किसी की बात को, अपनी दिखाने के लिए कि हम चक्कर क्या है। हालांकि मैं इन जनप्रतिनिधियों को बहुत नाराज हूँ। इन्होंने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, जो बच्चे मध्यम श्रेणी के बच्चे हैं, उनको भड़काने का काम किया। पढ़ाई लिखाई की तरफ तो कभी नहीं कहते हमारे साथ चलो गुंडागर्दी करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इस तरह करेंगे, आमने सामने आएंगे, पता नहीं कौन मर जाए, कौन निर्दोष क्या हो जाए। ये नेता लोग तो अपने घर में जाकर बैठ जाएंगे। मैंने बहुत केस में देखा, मैंने रमलपुर में देखा, मैंने सबीरपुर में देखा, मैंने बहुत केस देखे। नेता लोग भड़का देते हैं और फिर खुद देखना पड़ता है सारा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। 29 मई को जिस तरह सहारनपुर के फंदपुरी में प्रशासन की बिना अनुमति किए गुज्जर गौरव यात्रा निकाली गई और उसके बाद सहारनपुर में जो राजपूत समाज है उसने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया और प्रशासन से अपील की, जिन्होंने भी यात्रा निकाली है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और प्रशासन ने भी 10 दिन का समय मांगा। उसके बाद जो सहारनपुर से पूर्व विधायक है शशि बाला पुंडीर जी हमारे साथ हैं। सम्मान और प्यार से हम उन्हें प्यार से बुआ जी बुलाते हैं। बुआ जी, आपने कल फेसबुक पर एक प्रतिक्रिया दी कि गुज्जर समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया और राजपूत समाज के लोग जो है वो घर में बैठे रहे और उन्होंने शांति बनाए रखी। आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, मैं भी कह रही हूँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना ठाकुरों ने शांति का दान दिया है। उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए और जिले के लिए शांति का दान किया है। इसको कोई ये ना समझे कि कोई कमजोर है, कमजोर कोई नहीं है, लेकिन अपने परिवार है। गुज्जर भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं। आपस में इन्हें कोई शक्ति प्रदर्शन मैं नहीं चाहती कोई हो, लेकिन कोई किसी को कमजोर ना समझे। कमजोर कोई नहीं है आज के जमाने में। आपने एक और चीज कही कि जिस तरह जबीरन गांव में और जो गुज्जर समाज के प्रतिनिधि है उनके जो पोस्टर लगे हैं विरोध के, आप उसको कैसे देख रहे हैं? मैं इसको गलत मानती हूँ, मैं इसको एकदम गलत मानती हूँ। कोई तरीका नहीं, गांव में कोई भी आ सकता है, जा सकता है, किसी का रिश्तेदार होंगे, कुछ होगा, सब जा सकते हैं। और ये मुझे भद्दा लगा किसी जनप्रतिनिधि के लिए ऐसा किया गया। हालांकि मैं इन जनप्रतिनिधियों को बहुत नाराज हूँ। इन्होंने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, जो बच्चे मध्यम श्रेणी के बच्चे हैं, उनको भड़काने का काम किया। पढ़ाई लिखाई की तरफ तो कभी नहीं कहते हमारे साथ चलो गुंडागर्दी करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। नाबालिग बच्चे हैं, उनको प्यार से समझाना चाहिए। ये नहीं आप सड़कों पर उतराओगे और गंदी बात करोगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। इन तीनों जनप्रतिनिधियों का मैं कम से कम विरोध करती हूँ। आप इस पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं? बिना प्रशासन की अनुमति की यात्रा निकाली गई, जो जनप्रतिनिधि हमारे सहारनपुर के, उनके बच्चे भी इसमें शामिल हुए। मैंने कहा ना, मैं इसकी विरोध करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ। अगर राजपूतों का मैं अच्छी बात मानती हूँ, उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं किया है। इस तरह करेंगे, आमने सामने आएंगे, पता नहीं कौन मर जाए, कौन निर्दोष क्या हो जाए। ये नेता लोग तो अपने घर में जाकर बैठ जाएंगे। मैंने बहुत केस में देखा, मैंने रमलपुर में देखा, मैंने सबीरपुर में देखा, मैंने बहुत केस देखे। नेता लोग भड़का देते हैं और फिर खुद देखना पड़ता है सारा। और होते कौन है भड़कने वाले? सामान्य परिवार के, गरीब परिवार के लोग होते हैं, और जिनके माँ बाप को अपना जमीन तक बेच करके अपने बच्चों को जेलों से छुड़ाने की करनी पड़ती है। मैं अच्छा नहीं मानती हूँ। अगर हम बात करें, दोनों समाज के जनप्रतिनिधि हमारे सहारनपुर में हैं, क्या उनको आगे आकर पहले अपने समाज के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, इस चीज को रोकना चाहिए था? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इस चीज को बुरा मानती हूँ, मैं इस चीज को बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ। समाज के लोगों को चाहिए अपना बोलते हैं और ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, विरोध करना चाहिए। मैंने मेरे गांव में कल सुबह पंचायत हुई है, मेरी बोलने से पहले पंचायत हुआ, मैंने उनका विरोध किया और मैं इसमें सख्त हूँ। मैं सख्त हूँ, गांव में पंचायत किया। क्यों किसी का बहिष्कार कर दोगे? उनका ठीक है, बहिष्कार करने के बहुत तरीके होते हैं। आप चुनाव में बहिष्कार करो, आप वोट में बहिष्कार करो, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप शो करो, बोर्ड लगाओ, मैं इसको अच्छा नहीं मानती हूँ। और देखिए, हम लोग राजपूत धर्म के लोग हैं, हमारा धर्म राजपूत है, बिरादरी राजपूत नहीं है। तो देखिए ना, हम लोग के गांव में कोई भी आएगा, हमारा संस्कार है अतिथि देवो भव। कोई आएगा उसका सम्मान करेंगे, उसे जो हमारी नाराजगी उसको बताएंगे। अच्छी बात नहीं है कि सड़कों पर बोर्ड लगा। आपको लगता है अगर जो जनप्रतिनिधि है सहारनपुर के वो युवाओं से अपील करते तो आज ये स्थिति ना बनती? हालांकि युवा के नेतृत्व विहीन है। आज का युवा खासकर गुजरों में, राजपूतों में, ये सुनते नहीं है किसी की बात को, अपनी दिखाने के लिए कि हम चक्कर क्या है। जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं ना, वो बड़े ऐश और आराम विलासता भोग रहे हैं। तो गांव का बेचारा बच्चा, चाहे वो राजपूत का हो चाहे गुज्जर का हो, इनकी चोंद में, चकाचौंध में वो चुंधिया जाता है। वो अपना पढ़ाई लिखाई भविष्य भूल करके इनकी लंबी गाड़ियां, इनके सफेद कपड़ों की तरफ मोहित हो जाता है
और ये अपने हित में, ये कभी बच्चों से नहीं कहते आप पढ़ो, आप काम करो, ये लोग अपने लिए पीछे पीछे लेकर टहलेंगे, ये वो अच्छी बात नहीं है। अब प्रशासन की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? 2500 FIR ज्यादा हो चुकी है। और नहीं, देखिए प्रशासन की कमजोरी रही है, प्रशासन को पहले ही सख्ती से काम लेना चाहिए था, चाहे राजपूत के लड़कों हो चाहे गुर्जर के लड़कों, सबके खिलाफ एक से सम्मान करना चाहिए था। और प्रशासन की LIU क्या कर रही थी? LIU को देखना चाहिए था क्या कर रही थी। इस समय असल में राजनीतिक रूप से ये सब ड्रामा किया गया है। क्या 2 साल से ही आवश्यकता पड़ गई? 2 साल से ही आवश्यकता पड़ गई कि आप महापुरुषों की जातियां करो? इससे पहले किसी ने महापुरुषों की जातियों पर PhD नहीं किया, अब PhD कर रहे हैं। कौन की जाति का? अरे तो फिर आप भगवान के मंदिर में जाके PhD करेंगे, हनुमान जी की जाति क्या थी, राम की जाति क्या थी, सीता की क्या थी, विष्णु जी की क्या थी, अब इस पर भी PhD करेंगे? ये अच्छी बात नहीं है, मुझे बात पसंद नहीं आई है। अब जो कुछ भी हुआ भविष्य में कैसे देखते हैं? युवाओं से आप क्या कहेंगी? मैं युवाओं से कहूंगी, भैया अपने भविष्य का निर्माण करो, अपने घरों की स्थितियां देखो। हमारा काम इस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से बच्चों को भड़का रहे हैं। उनको अपना भविष्य देखना चाहिए। ये उम्र कॉम्पिटिशन्स में जाने की है। छोटे छोटे उम्र के बच्चे IAS IPS बन रहे हैं, तो हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र के बच्चे भी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी अपने भविष्य का देखना चाहिए। मैं जब कभी भी देखती हूँ कि ये बच्चा उस गांव का गरीब घर का बच्चा बहुत बड़ी पोस्ट पे गया है, मुझे अंतर आत्मा से शांति मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुजरों के बच्चे, जाट के बच्चे, ब्राह्मण के बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। हम जाके कहेंगे ना हमारे जिले के बच्चे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हो? आज 5 दिन हो गए, किसी भी प्रतिनिधि की कोई अपील नहीं आई युवाओं को लेकर के, और किस तरह आप देखती हैं इसको? अब कोई किसी की क्या मानसिकता है मैं नहीं जानती हूँ। मेरी मानसिकता है मेरे जिले में शांति रहनी चाहिए। जो मेरे गोद में खेले हुए बच्चे हैं, इनमें ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो मेरी गोद में खेले हैं। अगर ये बच्चे गलत तरफ जाएंगे तो मैं एक माँ होने के नाते, एक बुआ होने के नाते, एक बहन होने के नाते, और ये वर्ग दौड़ रहा है, इसकी तो मैं बुआ ही हूँ सबकी। तो कोई भी हो, मुझे दुख होता है मेरी गोद में खिलाए बच्चे जब इस तरह सड़कों पे भटकेंगे, बड़े महापुरुषों की जातियां बखान करेंगे, मुझे दुख होता है। वाल्मीकि जी को देखे ना, राम ने सीता जी को निकाल दिया एक धोबी के कहने से, और सीता जी उनके साथ वनवास में रही, 14 साल रही ना। और जब वो निकाल दिया, गर्भ से थी, बच्चा गर्भ में थे, 2 बच्चे थे, सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गई। क्या चरित्र है वाल्मीकि जी का! अगर हम आज वाल्मीकि जी की तारीख, डेट ऑफ बर्थ और जब उनकी जातियां सब उल्टा सीधा बखान करने लगे, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगा। मैं वाल्मीकि जी की बेहद सम्मान करती हूँ, बेहद सम्मान करती हूँ। जिन्होंने एक राजा की बेटी को, राजा की पत्नी को अपने घर में शरण दिया, अपने आश्रम में शरण दिया, वो महान है ना, महान है ना। रामायण को पढ़िए, कुछ पढ़िए, तो मुझे उस चरित्र सबसे अच्छा लगता है। तो आप जो भी घटनाक्रम हुआ उससे बिल्कुल नाखुश हैं? और मैं नाखुश हूँ, दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ, बहुत सारे गुर्जर लड़के उसको पसंद कर रहे हैं। और मैं जब सहारनपुर में आई थी पढ़ाई छोड़ के, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, पूरा पढ़ाई मेरी वही हुई है लखनऊ में। जब मैं लखनऊ से पढ़ाई छोड़ के आई थी 81-82 में, मेरा साथ इस जनपद में गुर्जरों ने दिया था, अड़के दिया था, अपनी जान हथेली पर लेकर के मैं संघर्ष कर रही थी। सबने अपनी जान हथेली पर लेकर के मेरे साथ गुर्जरों के लड़कों ने संघर्ष किया था, हर कंधे से कंधा। मेरी बिरादरी तो पीछे रहती थी, इसलिए कि राजपूतों में थोड़ा ये होता था कि लड़की है बाहर क्यों निकल रही है, थोड़ा सा विरोध था कि लड़की बाहर क्यों निकल रही है। पहली महिला थी जिले में राजपूतों में जो पहले बाहर आई थी, सड़क पे आई थी, तो मेरा गुर्जरों ने साथ दिया है, मैं कैसे भूल जाऊंगी। मेरा अगर एक आंख राजपूत का लड़का है तो एक आंख गुर्जर का लड़का भी है, मैं कैसे देख लूंगी मेरी दोनों आंखें खराब हो जाए, क्या से देखूंगी फिर। तो ये थी हमारे साथ भाजपा नेत्री और पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर जी, जिनको हम प्यार से बुआ जी कहते हैं। उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथ बातचीत की, उनका धन्यवाद। और सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।